अस्सलाम वालेकुम मज़ीद सामीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। सामीन, आजकल एक खबर बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि इसराइल ने सुरख गाय मंगवा ली है। इस सुरख गाय के पीछे क्या राज छुपे हैं, ये हम आज आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। सामीन, सुरख गाय का ताल्लुक मज़हब यहूद और मज़हब नुसरानियत, जिसे हम ईसाई भी कहते हैं, इन दोनों मज़ाहिब से है। क्रिश्चियनिटी में ये गाय, उनके प्रीस्ट जब इसकी कुर्बानी करते हैं तो इस गाय को जला दिया जाता है और उसकी हड्डियों की राख से उनके मुर्दों को पाक किया जाता है। उनका यही मानना है कि इस सुरख गाय की हड्डियों से हमारे मुर्दे पाक हो जाते हैं और उसके बाद उनको उनकी मजहबी रस्मात के मुताबिक दफना दिया जाता है। अब हम आते हैं ज्यूज़ यानी मजहब यहूद की तरफ। तो मजहब यहूद में ये गाय बहुत ज़रूरी है। उनके लिए इस वजह से बहुत ज़रूरी है क्योंकि मजहब यहूद पे जब बनी इसराइल कौम थी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, उन पर अचानक से बहुत मुश्किल वक्त आन पड़ा। उनकी ज़मीनें बंजर हो गईं। तो फिर उस कौम के लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि अल्लाह के नबी, आप जब अल्लाह से हम कलाम होंगे तो अपने खुदा से ये बात कीजिएगा हमारी तरफ से कि हमें इस मुश्किल वक्त से निकाला जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं अपने रब से हम कलाम होऊंगा और या जो भी हुक्म मुझे मेरे रब की तरफ से मिलेगा मैं वो आपको बता दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे जाते हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं और बनी इसराइल ने जो बात मूसा अलैहिस्सलाम से की थी अपने रब को वो बताते हैं, लेकिन हमारा रब तो दिलों का हाल भी जानता है। अल्लाह को ये सब पहले से मालूम था। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया, ए मूसा, जाओ कौम बनी इसराइल से कहो कि एक सुर्ख रंग का बछड़ा लें, उसको पालें और जब वो जवान हो जाए तो उसकी कुर्बानी कर दें। लेकिन उस सुर्ख रंग के बछड़े के साथ कुछ शराइत भी आई थी, जिनमें से सबसे पहली शर्त ये थी कि बछड़ा सिर्फ एक बाप की औलाद हो और जब तक ये कुर्बान नहीं होता ये हमेशा पाक रहे। इन शराइत के साथ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए कौम बनी इसराइल के लिए पैगाम भेजा। बनी इसराइल की कौम ने ऐसा ही किया और उसके बाद उनके हालात फिर से बहुत अच्छे हो गए। और कहा यह जा रहा है कि बनी इसराइल ने उस सुर्ख गाय को अमेरिका से मंगवा लिया क्योंकि सुर्ख गाय बनी इसराइल में ख़त्म हो चुकी थी उनकी नाफरमानी की वजह से भी, और जब उन पर कुछ हमले होते रहे। क्योंकि बनी इसराइल ने जब भी अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने किसी और कौम को उन पर गालिब कर दिया और वो हमेशा ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजारते रहे। और अब उन्होंने वो गाय यूएस टेक्सास से मंगवा ली है। अब वहाँ पे उस गाय को किसी वक्त कुर्बान किया जा सकता है। अच्छा, इस गाय की कुर्बानी का ताल्लुक हैकल सुलेमानी से भी है। यहूदियों का मानना है कि हम इस गाय को कुर्बान करके अपने खुद को और अपने बच्चों को पाक करेंगे और फिर अपने मसीहा यानी दज्जाल को बुलाने की तैयारियां करेंगे। और उसके लिए मस्जिद अक्सा, जो हमारा किबला अव्वल है, उसको गिराने की कोशिश की जाएगी और उसके ऊपर हैकल सुलेमानी तामीर किया जाएगा। इसके साथ एक और अजीब चीज़ भी हुई कि नासा जो कंपनी है जो कि खलाओं में मौजूद सियारों और सितारों का हाल दरियाफ्त करती रहती है, उसका ये कहना है कि 8 अप्रैल को या 24 जुलाई को पूरे सोलर सिस्टम के ऊपर से एक कोमेट गुजरेगा, जिसे डेविल कोमेट कहा जाता है। उस शैतानी सियारे या सितारे या कोमेट अक्सर पत्थरों को भी कहते हैं जो खला में गुजरे होते हैं, उसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं इस गाय से मिलता है। उसको शैतानी कोमेट इसलिए कहा जाता है या डेविल कोमेट इसलिए कहते हैं कि उसकी जो शक्ल है, जो तस्वीर में आई है, वो बिल्कुल शैतान के सींगों जैसी है, तो इसलिए इस कोमेट का नाम डेविल कोमेट है। और 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण भी लग रहा है। ये सूरज ग्रहण मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और इसके मुतालिक ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि इसराइली ये गाय 8 अप्रैल को ही ज़बह करेंगे और उसके बाद ही अपने अगले प्लान्स पे अमल करेंगे। और उनके प्लान में सबसे पहले यही शामिल है कि दज्जाल को बुलाएंगे, हैकल सुलेमानी तैयार करेंगे। और कहा जाता है कि जब सूरज या चांद ग्रहण लगता है तो उस दौरान शैतानी ताकतें बहुत अरूज पर होती हैं और अक्सर जो शैतानी हमलात करते हैं उन लोगों का यही बताना है कि हम लोग अपनी शैतानी ताकतों को बढ़ाने के लिए सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जैसे दिनों का इंतज़ार करते हैं। उस दिन हमें शैतान बहुत ज़्यादा ताकत से नवाजता है। और सुर्ख गाय जिस दिन ज़बह होगी उस दिन के बाद से दज्जाल के आने की भी क्या सराहियाँ हो रही हैं और हम मज़ीद इस मामले पर रिसर्च करेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे। और हैकल सुलेमानी से मुतालिक इंशाल्लाह हमारी आने वाली वीडियोज़ में ज़िक्र किया जाएगा। उसमें हम अपने साथ
کچھ ایسے لوگ بھی لیں گے یا کچھ ایسے لوگوں کے میسیج میرے پاس آئے ہیں جو ہیکل سلیمانی کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی، تابوت سکینہ، ان سب چیزوں کا تعلق ہمارے مذہب سے بھی ہے۔ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق قیامت کے آنے کے قریب سے بھی ہے۔ ہیکل سلیمانی اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل تھا، اور اس معاملے میں ہم آپ کو مزید اپڈیٹ دیں گے۔ ہماری ریسرچ جاری ہے ہیکل سلیمانی پہ، اور ہمارے آنے والی ویڈیوز ہیکل سلیمانی، پوزیشن، جادو، قبالہ جادو، اور ایک اور بہت خاص ایک پوائنٹ ہے، ایک مسٹری ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں بھی کالا جادو کا استعمال ہوا تھا۔ اس بارے میں ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ہیں، ہمارے چینل پہ ہی رہیے گا، بہت اچھی سی اور بہت ہی پراسرار معلومات آپ لوگوں تک آنے والی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ اپنی کوئی کہانی یا اپنی کوئی ریسرچ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اور ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر موجود ہے، آپ ہمیں اس پہ اپنے وائس میسیجز یا کالز کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔